सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो कि हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो पैसा कमाना चाहता है, पर समझदारी से। और ये बुक और कोई नहीं है, ये बुक है द रिच डैड एंड पुअर डैड। और ये कोई नॉर्मल बोरिंग सी फाइनेंस की बुक नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है दो डैड्स की, एक गरीब सोच वाला और एक अमीर सोच वाला। और दोनों का इम्पैक्ट रॉबर्ट की लाइफ पे कैसे पड़ता है। रॉबर्ट होता है गरीब डैड वाले का बच्चा। जो पुअर डैड जो है वो रॉबर्ट के फादर थे, जो कि हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब थी एंड डिग्री के बहुत बड़े बिलीवर थे। वहीं दूसरी साइड होता है रिच डैड, जो कि रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड के फादर थे, एट्थ पास बिजनेसमैन और रियल लाइफ में फिल्दी रिच। पुअर डैड कहता था कि पढ़ो बेटा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, स्कूल जाओ, स्कूल में मेहनत करो, कॉलेज जाओ, ढंग से मेहनत करो, जॉब पक्की। वहीं दूसरी साइड रिच डैड कहता था कि सीखो पैसा कैसे काम करता है, फिर पैसा ही तुम्हारे लिए काम करेगा, पैसे से ही और पैसा आता है, सीखो कैसे पैसे से और पैसा। यही दोनों की सोच का फ़र्क रॉबर्ट की लाइफ को यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म कर देता है और हमें भी यही सीख देता है कि डिग्री ज़रूरी हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना और भी कई ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगला जो लेसन है इस बुक में वो है कि रिच डैड कहता था कि मोस्ट पीपल आर ट्रैप्ड इन अ रैट रेस। रैट रेस इज बेसिकली कि सब एक ही चीज़ में लगे हैं, वही पुराना सदियों से चला आ रहा है। स्कूल जाओ, मेहनत करो, फिर अच्छे नंबर लाओ, फिर कॉलेज जाओ, स्टूडेंट लोन लो, कॉलेज में फिर अच्छा करो, फिर बड़ी मुश्किल से अपना करियर बिल्ड करो, 10,000 की जॉब लग जाएगी, खुश हो जाओ, बॉस की सुनो, ढंग से काम करो, पूरी ज़िंदगी काम करो, लोन लो, लोन चुकाओ, कॉलेज का लोन चुकाओ, घर लो, घर का लोन चुकाओ, करते कराते तुम 60 के हो गए, तुम्हारे दांत है नहीं, कुछ खा नहीं सकते, तुम कहीं घूमने नहीं जा सकते, लाइफ ख़त्म है, फिर भी कुछ फालतू बोलो मत, नहीं तो जॉब से निकाले जाओगे, जॉब से निकालेंगे तो घर से जाओगे, हर जगह से जाओगे। इसलिए सबके आगे चुप रहो, बॉस के आगे मुंडी झुका के रखो, किसी को कुछ गलत मत बोलो, कहीं पे जाके लिखो मत कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है और यही है रैट रेस। क्योंकि कभी तुम इसी प्रोसेस को फॉलो करके कभी तुम रिच बन ही नहीं सकते। तुम जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो तुम्हारा फ़ोन बदल सकता है, पर जहाँ तुम रहते हो, जो तुम्हारी नेटवर्थ है, वेल्थ है, वो कभी नहीं बदल सकती। तुम वहीं के वही गरीब भैंचोद के भैंचोद ही रहोगे। तुम वहीं के वही गरीब के गरीब ही रहोगे, क्योंकि तुम चूतिया थे, तुम्हें पता था कि क्या करना है। वही जो सदियों से चला आ रहा है वो नहीं करना है। यही हमें इस बुक में सिखाते हैं रैट रेस में, लेसन में, कि लोग पैसा कमाते हैं सिर्फ ज़्यादा खर्च करने के लिए, बट लोगों को पैसा कमाना चाहिए कि जो वो पैसा कमा रहे हैं वही पैसा आगे जाके उनके लिए और पैसा कमाए। सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल नहीं बढ़ता, वेल्थ वहीं की वहीं रहती है। अगर आप पैसे को नहीं समझ रहे हो तो पैसा कभी काफ़ी नहीं होगा। गेट आउट ऑफ द रैट रेस, स्टार्ट बिल्डिंग एसेट्स। और यही हमारा नेक्स्ट लेसन आता है, एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़। सो ये बुक का कोर लेसन है और मोस्ट पावरफुल भी है। सो रिच लोग पैसे से खरीदते हैं एसेट्स। अब एसेट्स होती हैं वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिस पे हम पैसा लगाते हैं तो उससे हमें और पैसा आता है। मान लीजिए रियल एस्टेट एक एसेट है, हमने घर खरीदा, फिर वो चाहे अगर हम उसे 5 साल के बाद प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो भी हमें एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, या हम उसे तब तक साथ में रेंट पे भी चढ़ा रहे हैं 5 साल तो हमें प्रॉफिट आ रहा है। तो हम जब अपने पैसे को और पैसा बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं एसेट्स। और वही जब हम अपने पैसे को किसी डेप्रिसिएशन चीज़ में डालते हैं जिसका प्राइस कम होगा, मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों के पास कहीं से 50,000 कमाए, मैं और मेरा दोस्त हूँ, हमने 50,000 कमाए। उसने 50,000 का ये फ़ोन ले लिया, वहीं मैंने 50,000 की SIP, FD कुछ भी कर दिया। तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट किसका हुआ? उसने ये 50,000 का लिया था, 1 साल के बाद उसका ये कितने का रह गया? मुश्किल से 15-20 का रह गया, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन एसेट है। बट वहीं उस साइड जो मैंने इन्वेस्ट किया था,
मेरे पास सेम वही अमाउंट है और उसके ऊपर और भी ज़्यादा अमाउंट मैंने बना लिया। सो यही डिफरेंस होता है एसेट्स और लायबिलिटी में। एसेट वो चीज़ है जो पैसा लाती है, रेंट, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस। और लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो पैसा लेती है, लोन्स, डेप्रिशिएटिंग गुड्स, ये सब। सो रिच डैड कहता है कि बिल्ड एसेट्स फर्स्ट एंड लेट द एसेट्स पे फॉर योर लग्जरीज लेटर। कि पहले तुम एसेट्स बनाओ और तुम्हारी लाइबिलिटीज़ के लिए वही एसेट पे कर देगा। एज सिंपल एज दैट। अगला लेसन आता है फाइनेंशियल एजुकेशन। पुअर डैड कहता था मैं अमीर नहीं हूँ क्योंकि मैं टीचर हूँ, वहीं रिच डैड कहता था मैं अमीर हूँ क्योंकि मैं सीखता रहता हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हर टाइम जो तुम सीख पाओ, जहाँ सीख पाओ उसको सीखना चाहिए, कभी ना नहीं कहनी चाहिए। अगर फर्स्ट थिंग किसी को भी पैसा कमाना है तो नो हाउ मनी वर्क्स, कि पैसा काम कैसे करता है। अभी जाओ सर्च करो हाउ डज़ मनी वर्क, पैसा जनरेट कैसे होता है, कैसे बैंक्स ऑपरेट करते हैं, कैसे लोन प्रोवाइडेड होते हैं, क्या परसेंट पे इंक्रीज़ होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सब चीज़ें एक बार पढ़ो कि कैसा पैसा होता क्या है। पैसा एक्चुअली रियल भी नहीं है। बैंक्स कैन क्रिएट एज मच मनी एज दे वांट ऑन एनी डे एट एनी टाइम, इट इज़ंट रियल। पैसे की लैंग्वेज सीखनी होगी, जैसे अकाउंटिंग के बेसिक्स आने चाहिए, टैक्सेशन आने चाहिए, क्या टैक्स लगता है, क्या क्या टैक्स चल रहा है, क्या न्यू बजट आ रहा है, बिजनेस बिल्ड कैसे करते हैं, कैश फ्लो कैसे चलता है, सब ये समझना पड़ेगा। और उसी चीज़ को एक कोट बुक का दर्शाता है कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। अगला लेसन आता है जो कि और एक ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है कि मेक मनी वर्क फॉर यू। अपना पैसा यूज़ करो और पैसा कमाने के लिए। पुअर डैड कहता था काम करो, पैसा कमाओ, पैसा आएगा, पैसा खर्च करो, लाइफ जियो, बस ऐसे ही करते रहो। जब तक काम कर रहे हो तब तक पैसा आ रहा है, जिस दिन काम करना बंद हुआ, ख़त्म, उस दिन पैसा भी ख़त्म, इतनी मेहनत तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। लाइक लोग इतने बड़े चूतिए हैं, वो किसी के ऑफिस में किसी और का ड्रीम बिल्ड करने के लिए 40 साल काम कर सकते हैं, लेकिन खुद का कुछ करने के लिए 3 साल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें वो इजी वे आउट लगता है कि ठीक है हम 40 साल किसी के लिए काम कर रहे हैं, हमने 1 महीना काम किया, हमें हमारे 10,000 मिल गए, हम खुश हैं, हमने वो 10,000 उड़ा दिए, 1,000 बचा, हम खुश हैं। और यही करते करते उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि व्हाट इफ़ भाई तुम भी बूढ़े हो गए आज से 20-30 साल के बाद, जब भाई तुम नहीं कर पाओगे काम, तुम काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें पैसा तो आएगा नहीं। रिच डैड कहता था सिस्टम बनाओ जिससे पैसा आए। और यही मेजर माइंडसेट शिफ्ट है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में। सो एक्टिव इनकम होता है आप काम करोगे तब पैसा आ जाएगा, जॉब। वहीं पैसिव इनकम होता है आप सो रहे हो लेकिन पैसा आ रहा है। आप काम नहीं कर रहे फिर भी पैसा आ रहा है, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है कि आपके पैसे से आपको और पैसा लगातार आ रहा है, आपको रोज़ काम करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम खुद ही सोचो, जितना तुम काम जॉब में लगाते हो, 9 9 घंटे काम कराते हैं, 6 दिन काम कराते हैं, 9 6 54 घंटे पर वीक, तुम किसी और के ड्रीम को बिल्ड करने में लगा रहे हो, उतना ही ये तुम अपने ड्रीम को बिल्ड करने में लगाओ, तुम उससे 10 या 20 गुना ज़्यादा कमाओगे हंसते हुए। फियर एंड करेज। सो सबसे बड़ा रीज़न क्या है रिच लोग और पुअर लोगों में? रिस्क। लोगों की फटती है रिस्क लेने में, लोगों की फटती है कुछ नया करने में, कुछ अलग करने में। सबको बचपन से यही सिखाया जाता है ट्रेडिशनल वे की, स्कूल जाओ, वही मेहनत करो, वही जॉब लो, स्टेबल रहेगा, जॉब से स्टेबल है, बिजनेस का कुछ होता नहीं है, आज पैसा है कल नहीं है, लॉस होता है, बिग लॉस हो सकता है, सब कुछ लूज़ कर दोगे। और वही बात है, विदाउट रिस्क देयर इज़ नो रिच। बिना रिस्क के कोई रिच हो ही नहीं सकता। तुम रिस्क नहीं लोगे तो होगा क्या? जब तक तुम अभी फियर को नहीं हटाओगे तुम ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हो। पुअर डैड बोलता था रिस्क मत लो, प्ले सेफ, पैसा सेफ जगह में इन्वेस्ट करो। वहीं रिच डैड कहता था कि रिस्क नॉलेज से मैनेज होता है, डर के आगे ही ग्रोथ है, माउंटेन ड्यू डर की माँ की चूत। जिंदगी में सब कुछ रिस्की है, इवन नॉट टेकिंग रिस्क इज ऑल्सो रिस्की। क्योंकि तुम पूरी लाइफ अपने इतने फट्टू थे क्योंकि तुम रिस्क ले ही नहीं पाए, और जिसने लिया वो आगे निकल गया। एज सिंपल एज दैट। अगर आप सिक्योर जॉब के भरोसे ज़िंदगी जी रहे हो तो आप ऑलरेडी रिस्क पे हो भाई। वो जब चाहे आपको ले ऑफ कर सकता है, तुम खुद बताओ भाई।
आजकल जो मार्केट का हाल है भाई, जितने बढ़ गए हैं। एक तो हर किसी को डिग्री दो, हर किसी को डिग्री दो, हर किसी को डिग्री दो, उससे हो क्या रहा है? डिग्रियां बढ़ रही हैं। हर किसी के पास डिग्री है। हर किसी ने सेम चीज़ किया है, हर किसी को सेम चीज़ आती है। एक एक जॉब के लिए कम से कम 40 40 60 60 50 50 हज़ार लोग खड़े हैं, और उसमें से सिर्फ एक का सिलेक्शन होना है। तो तुम हो ही रिस्क पे भाई। और उसके बाद वो भी है कि कोई कंपनी तुम्हें क्यों ज़्यादा देगी, क्योंकि उन्हें तो सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं। एक अनपेड इंटर्नशिप का बोर्ड लगाएंगे, सारे कॉलेज स्टूडेंट पागलों की तरह आ जाएंगे लिंक्डइन पे पोस्ट करने। सो सो ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट फाइनली आई कंप्लीटेड माई अनपेड इंटर्नशिप है फक बिच। वो 40 हज़ार सेम काम का दे रहे हैं, वहीं एक कॉलेज का न्यूली पास आउट फ्रेशर वही काम 10 हज़ार में कर देगा, क्योंकि जॉब नहीं है। एंड जॉब नहीं है, इसी वजह से पीपल आर गेटिंग लेस देन दे एक्चुअली डिज़र्व, क्योंकि जॉब है नहीं इसलिए होता है। जो मिल रहा है भाई कर लो, जो है प्लीज़ जॉब दे दो, प्लीज़ जॉब दे दो। और अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा तो तुम हो रिस्क पे भाई। कुछ सिक्योर नहीं है। लर्न करो, ट्राई करो, फेल करो, फिर लर्न अगेन करो। ट्राई करो जब तक तुम विन नहीं करते हो। फेल, फॉल 7 टाइम्स, गेट अप 8। नेवर फकिंग गिव अप। पैसा माइंडसेट से आता है, किसी फालतू की डिग्री से नहीं। जॉब लेना काफ़ी नहीं है, एसेट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है। रिच लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फ्लॉन्ट नहीं कि आईफोन ले लिया, हाँ हाँ हम रिच बन गए। और फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ रियल एजुकेशन। अगर आप इस वीडियो को देख के इंस्पायर्ड फील कर रहे हो तो कमेंट करो टॉप जी इन मेकिंग। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नो बायस मोटिवेशन वीडियोस और ऐसी बुक्स के रिव्यूज़ के लिए प्लीज़ फॉलो करो। स्टे स्ट्रॉन्ग, मेहनत करो।